जनवरी व फरवरी माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। जोधपुर 24 जनवरी व 27 व 28 फरवरी, दिल्ली 25 व 26 जनवरी 4 फरवरी, चंडीगढ़ 27 जनवरी 3 फरवरी, मुंबई 28 जनवरी 13 व 14 फरवरी, बड़ौदा 29 जनवरी, दुबई 31 जनवरी व 22 व 23 फरवरी, अहमदाबाद 1 फरवरी, इंदौर 2 फरवरी, गोवा 16 फरवरी। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 095-290-2022। मेरे प्रिय साथियों, बहुत अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग के विभिन्न प्रभावों और खास तौर पर दाम्पत्य जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव को हम आसान उपाय के साथ में दूर कर सकते हैं। उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी एक जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, आज जिस काल सर्प योग की हम चर्चा करेंगे उसको ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है पातक काल सर्प योग। यह है कुंडली का 10वां भाव, जिसको कि पिता का भाव, कर्म का भाव, इन नामों से भी जाना जाता है। और ये इसके ठीक सामने है माता का भाव और सुख भाव। यदि राहु यहां पर विराजमान है और केतु यहां पर विराजमान है और जो दूसरे 7 ग्रह हैं वो यहां से लेकर के और यहां के बीच में यदि है, तो ये स्पष्ट तौर पर पातक काल सर्प योग का निर्माण कर रहा है। इसके बाहर यदि एक भी है तब वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। 7 ग्रह यहां से लेकर के और यहां के बीच में होने चाहिए। साथियों, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये होता है कि यदि जातक की पत्रिका में ये है, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको अपने जीवन साथी के माध्यम से अपने माता पिता से दूर करने का पूरा कार्यक्रम तय ये करता है। दूसरा इसका है संतान को लेकर के। संतान या तो देरी से होती है, कई मामलों में होती नहीं है, और हो भी जाती है तो संतान को लेकर के हमेशा किसी न किसी प्रकार की पीड़ा बनी रहती है। साथियों, जैसे कि हम प्रत्येक एपिसोड हमारा किसी न किसी अनुभव सिद्ध शोध पर आधारित होता है, तो मैं उसको भी 2 मिनट में समाप्त करना चाहूँगा। फिर इसके और क्या क्या लक्षण होते हैं और उसका उपाय क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपको शायद ये घटना फिल्मी लगे, परंतु ये बिल्कुल सच्ची है। जब हम पातक काल सर्प योग की जन्म पत्रिकाओं का अध्ययन कर रहे थे, उसी के दरमियान एक ऐसी पत्रिका जिसमें कि ये योग था, एक पुरुष की वो पत्रिका थी जो इसके की पिता का, जब वो बहुत छोटे थे, 10वीं कक्षा या 11वीं कक्षा में रहे होंगे, तब पिता का जो साया है वो उनके नहीं रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहु पिता के स्थान पर है, तो उसने पिता का सुख नहीं भोगने दिया, पिता का सुख तो मिला ही नहीं। फिर जब उनका विवाह हुआ तो विवाह भी उनका हालांकि कुंडली मिला करके किया गया था, पर जितनी कुंडली मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही थी। इनको चूंकि ये माता के साथ में और अकेले पुत्र थे, माता ने इनको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, सुसंस्कारित बनाया, और चूंकि माता स्वयं सरकारी नौकरी में थी जो कि उनको पिता के स्थान पर मिल गई थी, इसलिए किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट नहीं था। जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद में इनकी पत्नी और इनकी माताजी, उनके बीच में मनमुटाव शुरू हुए और इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि भाई, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, या तो ये आपकी माताजी रहेंगी या मैं रहूंगी। किसी प्रकार से समझा बुझा करके फिर भी इनकी पत्नी ने केवल इतनी इजाज़त दी कि घर का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर आप माताजी को शिफ्ट कर दीजिए। ये भी कर दिया गया। फिर इससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि एक टाइम का खाना जो है वो माताजी स्वयं बनाएंगी और एक टाइम का ही मैं उनके लिए बना सकती हूँ, क्योंकि मैं भी नौकरी पेशा हूँ और मेरी भी समस्याएं हैं। इस तरह की
हालात पैदा कर दिए और अंत में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए कि इनको वृद्धाश्रम में जाकर के आप भर्ती करके आ जाइए, यहाँ पर हमारा जो दोनों का है वो एक साथ में रहना संभव नहीं है। इस केस में स्पष्ट तौर पर यह हमें नजर आ रहा है कि इस जातक को अपने जीवन साथी के माध्यम से माता से दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके माता पिता के साथ में ठीक वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि वो अपने माता पिता के साथ करता है? तो आप कहेंगे बेशक, क्यों नहीं, होना ही चाहिए। 99% मामलों में ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं किसी प्रकार के मनमुटाव होते हैं, परंतु इस प्रकार के योग में जो जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहले माता और पिता का सुख ऐसे व्यक्ति को कम मिलता है और विवाह के बाद में जीवन साथी के माध्यम से उसको अपने माता पिता से दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। संतान पक्ष से भी ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रताड़ित रहता है। उसको संतान, जैसा कि मैंने बताया, देरी से होना, ना होना या संतान को लेकर के और ऐसे व्यक्ति का जो कार्य है, जो आजीविका कर्म का स्थान है, तो स्थायित्व, कर्म में भी उसके स्थायित्व नहीं होता। नौकरी बार बार छूटना या व्यापार में उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी कि उसको मिलना चाहिए। पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग उसको अवश्य रहता है और ये सारी की सारी विशेषताएं होती हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी ऐसा है, किंचित भी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली उपाय ये रहा। साथियों, किसी भी सोमवार से आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत साधारण उपाय है। आपको दूध लेना है किसी पात्र में और उसमें मिश्री, जो देसी मिश्री आती है, वो उसमें थोड़ी सी मिक्स करना है और जब वो पूरी तरीके से घुल जाए तब आप उसको अपने नज़दीक के किसी भी शिवालय पर उसको चढ़ा करके आए, अभिषेक करके आए। शक्कर नहीं मिक्स करनी है, मिश्री मिक्स करनी है। जिस प्रकार से दूध में मिश्री मिल जाने के बाद में उसको अलग कर पाना लगभग नामुमकिन है, इसी प्रकार से महादेव का ऐसा आशीर्वाद होगा कि आप अपने माता पिता दोनों से हमेशा हमेशा के लिए प्रेम संबंधों के साथ में जुड़े रहेंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा विवाह के बाद आ गई है, उस पर भी ये कारगर है और ये आप लगातार करें, इसमें कुछ निश्चित नहीं है। हमेशा हर सोमवार आप इसको कार्य को संपादित कीजिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। माता पिता का साथ और महादेव का साथ आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मीनाक्षी चौधरी जी का, जो कि हमें मिला है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब होगा और क्या 2019 में आपका विवाह हो पाएगा। मीनाक्षी जी, आपका विवाह अवश्य होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, परंतु 2019 में आपका विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है, उसके अगले वर्ष बन रहा है। अच्छे विवाह, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर हो सके तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो यदि आप घर पर भी बैठ करके ओम मंदाय नमः इस माला 108 बार अर्थात एक माला इसकी आप जाप करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि हमारा ये कार्यक्रम आपको कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए और हमें अपना स्नेह प्रदान करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।